बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के टूर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आकिब जावेद और सेलेक्शन कमेटी ने इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैसले कर लिए हैं और इन तीनों क्रिकेटर्स के लिए अलग अलग डिसीजन किया गया है। ये अलग अलग डिसीजन क्या है, इसकी डिटेल्स जो मेरे पास आई हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो पहला डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में है वो ये है कि जो पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज है, पहले पाकिस्तान 3 ओडीआई खेलेगा और फिर पाकिस्तान 3 T20s खेलेगा। और ओडीआई के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी टीम अनाउंस कर भी दी है और ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग टीम अनाउंस की है। तो पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो कि पाकिस्तान के पास ओडीआई मैचेस बहुत कम हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में अपनी फुल स्ट्रेंथ, फुल फ्लेज टीम को इस ओडीआई सीरीज में और आगे जितने भी 2-4 पाकिस्तान के और वनडे मैचेस हैं उनमें खिलाया जाए, ताकि एक बेहतर कॉम्बिनेशन डेवलप हो सके। इसलिए शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में तो खिलाने जा रहा है। ओडीआई की पाकिस्तान की जो टीम होगी उसमें शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे, मगर जो T20 सीरीज है उसमें शाहीन नहीं होंगे। और T20 सीरीज में शाहीन को न खिलाने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि पाकिस्तान T20 में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्रों में है। और पाकिस्तान को ये लगता है कि चूंकि T20 वर्ल्ड कप अभी 2 साल के बाद है, तो अभी टाइम है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें, कुछ नए फास्ट बॉलर्स को चांस दे लें, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, ताकि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, जो कि हमेशा हमारे साथ एक मसला रहा है पिछले 2-3 साल में, वो हमारा हल हो जाए। तो उसलिए शाहीन अफरीदी को T20 में पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं भेजा जाएगा। तो ये तो मामला हो गया शाहीन शाह अफरीदी का। जो दूसरा मामला है नसीम शाह का, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि नसीम शाह पाकिस्तान की ओडीआई टीम में भी होंगे। और ओबियस रीजन जो मैंने पहले शाहीन शाह अफरीदी वाली बताई कि शाहीन अफरीदी को चौके वनडे टीम के लिए वो पाकिस्तान के मेजर फास्ट बॉलर हैं, तो सेम चीज नसीम शाह का भी है। पाकिस्तान के वनडे के शायद शाहीन से भी जो जो आपकी फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर होंगे वो नसीम शाह होंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान उनको वनडे खिलाएगा। और जो T20 टीम है उसके साथ भी नसीम शाह ट्रेवल करेंगे, यानी T20 स्क्वाड में भी नसीम शाह होंगे। और क्यों होंगे उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आल्दो के T20 में, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ फ्रेश टैलेंट, कुछ नया टैलेंट उनको ट्राई करना चाहता है, बट साथ में एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर का होना भी जरूरी है, ताकि एक मिक्सअप डेवलप हो सके सीनियर्स का, जूनियर्स का। तो उनकी गाइडेंस के लिए और प्रेशर एब्जॉर्प्शन के लिए और इस तरह, तो मुकम्मल तौर पे यंग टीम T20 में नहीं भेजी जाएगी, बल्कि एक मिक्सअप होगा। तो नसीम शाह को इसलिए चूज किया गया कि ये ओडीआई और T20 दोनों में पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे, तो वो पाकिस्तान टीम के दोनों फॉर्मेट्स में होंगे। जो तीसरा मामला है, जो सबसे ट्रिकी मामला है, जो सबसे फंसा हुआ मामला है, वो बाबर आजम का है। देखिए, बाबर आजम को अभी टेस्ट मैचेस में ड्रॉप किया गया, वो तो नसीम को और शाहीन को भी ड्रॉप किया गया। अब जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसमें जो ओडीआई सीरीज है उसमें तो बाबर आजम की शमूलियत यकीनी है, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है, और जो फॉर्मेट वो सबसे उनको सूट करता है, उनकी बैटिंग स्टाइल को, वो ओडीआई है, क्योंकि वो लंबा खेल सकते हैं, फील्ड ओपन होती है, अटैकिंग फील्ड कम होती हैं, तो फिर पावर प्ले के ओवर्स होते हैं, तो उसमें वो लंबा खेलते हैं, रन भी करते हैं, स्ट्राइक रेट भी ठीक रखते हैं। तो ओडीआई टीम में तो कोई मसला ही नहीं है, वो होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के टूर में पाकिस्तान के लिए ओडीआई खेलेंगे। बट जो T20 वाला मामला है वो एक थोड़ा ट्रिकी हुआ है और वो फंसा हुआ है। वो फंसा कहाँ पे हुआ है? जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, वो इस बात पे क्लियर है कि हम बाबर या रिजवान में से कोई एक बंदा हम ले सकते हैं, यानी ये नहीं सकता कि ये दोनों ही पाकिस्तान की T20 टीम में आ जाएं। उनका अब इस मामले में क्लियर कट स्टांस है कि इन दोनों को इकट्ठा मैं T20 में नहीं खिलाने जा रहा। अब उनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो है बाबर आजम। फर्स्ट चॉइस कि बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए और रिजवान को नहीं होना चाहिए। उनकी जो इनिशियल थॉट थी वो ये थी कि रिजवान को T20 से स्किप कर दिया जाए, कोई नया कीपर बैट्समैन हारिस को ले ले, हसीबुल्ला को ले ले, कुछ इस तरह की चीजें की जाए। बट अब पीसीबी ने, चूंकि बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया था, तो T20 का नया कप्तान भी बनाना है, और उस कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है। तो गैरी क्रिस्टन के सामने अब चॉइसेस दो ही हैं। अगर तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के T20 के कप्तान बन गए, तो चौके पे रिजवान की प्लेइंग 11 में शमूलियत यकीनी हो जाएगी, तो फिर बाबर आजम को T20 से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और अगर रिजवान T20 के कैप्टन ना बने, जिसका डिसीजन आजकल में 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाना है, तो फिर रिजवान T20 टीम से ड्रॉप होंगे और बाबर आजम T20 में खेलेंगे। लेकिन ये बात यकीनी है कि बाबर या रिजवान में से जो भी अभी T20 से ड्रॉप हुआ, फिर वो कोई एक आधी सीरीज के लिए ड्रॉप नहीं होगा, 2-4 मैचेस के लिए ड्रॉप नहीं होगा, जैसे टेस्ट मैच 2 के लिए बाबर आजम ड्रॉप हुए।
बल्कि फिर वो एक साल के लिए, पूरा एक साल वो टी20 से ड्रॉप रहेंगे और एक साल में डिफरेंट नए प्लेयर्स को ट्राई किया जाएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ट्राई किए जाएंगे। लेकिन अगर एक साल तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलती इनकी, तो फिर इनको वापस एक साल के बाद टीम में ले आया जाएगा वर्ल्ड टी20 से पहले। तो ये प्लानिंग चल रही है गैरी क्रिस्टियन की और सिलेक्शन कमेटी की।